इस श्लोक में कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताए गए हैं। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव। इसका कारण यह है कि आधार के बिना कोई भी कर्म कहाँ किया जाएगा। आधार ही नहीं होगा तो कर्म कैसे होगा, इसलिए अधिष्ठान शब्द आया है। कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा, इसलिए कर्ता शब्द आया है। और क्रिया करने के साधन करण होने से ही तो कर्ता क्रिया करेगा, करण के बिना कोई क्रिया होगी नहीं, इसलिए करण शब्द आया है। और करने के साधन होने पर भी क्रिया नहीं की जाएगी तो कर्म सिद्धि कैसे होगी, इसलिए चेष्टा शब्द कुछ न कुछ करो। करने के साधन है, करण है, कर्ता है, सब है, पर कुछ करोगे नहीं तो कर्म की सिद्धि कैसे होगी। तो चेष्टा क्रिया की बात आई। तो कर्ता अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही क्रिया करेगा, संस्कारों के विरुद्ध अथवा संस्कारों के बिना क्रिया नहीं कर सकेगा, इसलिए देव शब्द आया है। देव जानी पूर्व किए गए कर्मों के फल स्वरूप संस्कार देव। इस प्रकार इन 5 के होने से ही कर्म सिद्धि होती है। अहंकार अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। जीव का संबंध सजातीयता परम पिता परमात्मा के साथ है, पर वह अहंकार के साथ संबंध जोड़कर अपने को कर्ता मान लेता है। देवम अच्छे बुरे संस्कार सबके भीतर रहते हैं। सुमति कोमति सबके उर रही। संग, शास्त्र और विचार, इन तीनों से अच्छे या बुरे संस्कारों का बल मिलता है, जिससे नए कर्म होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ संग के बारे में खूब विचार किया गया और ये निर्देश दिया संतवाणी, वेदवाणी और गुरुवाणी ने कि हे मनुष्य, हजारों काम छोड़ के कोटि काम तेज हरि समृत, करोड़ों कार्यों को त्याग के भी हरि का स्मरण करो, अर्थात सत का स्मरण करो, सत का संग करो। सत का स्मरण ही सत का संग है। सत की याद ही से सत का संग हो जाता है। क्यों? क्योंकि सत स्वरूप परमात्मा सर्वत्र सब देश काल वस्तु व्यक्ति में परिपूर्ण है, इसलिए उनको याद करते ही, उनकी याद आते ही उनका संग हो जाता है। यही सर्वोच्च सत्संग है। हमारे वेदों ने, संतों ने और सत्पुरुषों ने हमें यही निर्देश किया कि सत्संग करो। दुर्लभ है सत्संग, और उसके लिए महान से महान पुरुषार्थ करो। इसी तरह हमारे पूर्वजों ने हमको कहा कि सतशास्त्र का, श्रेष्ठ साहित्य का, आदर्श साहित्य का अध्ययन करो। अगड़म बगड़म तगड़म ऐसी चीजें पढ़नी सुननी नहीं चाहिए। जो आदर्श है, जो मानव चेतना को व्यापक, विभू और अनंत बनाता है, जो सबके हित की, सबके कल्याण की बात करता है, ऐसे ही शास्त्र का, ऐसे ही उसका स्वाध्याय करना चाहिए। विचार, विनाशक विचारों को जीवन में कभी आदर्श नहीं मानना चाहिए। अपने सुख सुविधा के लिए पहाड़ों का, वनों का, नदियों का, पर्यावरण का विनाश करने वाली जो पद्धति है, ये आसुरी पद्धति है। ये विकास के नाम से प्रकृति का विनाश कर रही है। इस तरह की विनाशकारी आसुरी संपत्ति के जो विचार है, वो मनुष्य जीवन में नहीं होने चाहिए। ऐसे विचार होने चाहिए जिससे सबका भला हो। इसी पर विचार करना चाहिए कि कैसे सबका हित हो, सब सुखी कैसे हो, सब प्रसन्न कैसे रहे, सब प्रेम से कैसे रहे, सब निर्भय कैसे रहे, सब निरोग कैसे रहे, इसमें विचार शक्ति लगानी चाहिए। सभी के हित में, केवल मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र का भला कैसे हो, इसी में विचार शक्ति, ऐसा ही विचार करना श्रेष्ठ विचार है। तो संग, शास्त्र और विचार तीनों ही श्रेष्ठ हुए तो वो मनुष्य, उसके संस्कार भी श्रेष्ठ होंगे, और जब संस्कार श्रेष्ठ होंगे तो उनके द्वारा महान आदर्श, प्रेरक और अनुकरणीय कर्मों का संपादन होगा। इसलिए जैसा संस्कार होता है ऐसे ही कर्म बनते हैं। इस कारण संस्कार सात्विक हो, श्रेष्ठ हो, पवित्र हो, इसके लिए हमें सत्संग,
सत्शास्त्र और सद्विचार को अपनाना होगा, सात्विक आहार और संयमित विहार को अपनाना होगा। तभी हम ऐसे श्रेष्ठ संस्कारों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके द्वारा हमारे अंदर जो स्फुरना हो वो श्रेष्ठ कर्मों के करने की हो, सर्वहित की हो। गीता सत्संग का जो ये व्याख्यान है 18वें अध्याय के 14वें श्लोक पर यहाँ विराम देते हैं इनको, और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसे पवित्र, सात्विक और श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करें जिससे हम सदकर्म कर सकें, सर्वहितकारी कर्म कर सकें। अब ये संस्कार परमात्मा कैसे प्रदान करेंगे? संग के रूप में, संग के रूप में और शास्त्र के रूप में तथा विचार के रूप में। हमको संग, शास्त्र और विचार को अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार उसका चयन और उसे स्वीकार करना है। सत्संग, सत्संग की भी कई श्रेणियों है। सबसे पहला सत्संग तो हमने कहा कि परमात्मा की याद आना, ये अपने आप में सबसे महान सत्संग है। अपने आप प्रभु की याद आ जाए, ये सबसे उच्च कोटि की सत्संग है। सहजा उत्तमा अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा। अगर सहज ही परमात्मा की स्मृति नहीं हो रही, उनका स्मरण नहीं हो रहा है, तो फिर जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है ऐसे संत महापुरुषों की उपदेश के अनुसार जीवन को बढ़ाओ। ध्यान धारणा, वो जैसा ध्यान धारणा बतावे उसके अनुसार साधन करो, तो ये दूसरे नंबर का सत्संग है। तीसरे नंबर का सत्संग जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उनकी प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से प्रयत्नशील जो साधु पुरुष इस धरती पर है, उन साधु पुरुषों के संकल्प में अपना संकल्प मिला दो। उन साधु पुरुषों का संकल्प सर्वहितकारी होता है, तो अपना संकल्प उनके संकल्प में मिला दो। अर्थात गीता रामायण का स्वाध्याय करो, नाम जप करो, गौ सेवा करो। ये तीसरी श्रेणी का सत्संग है। चौथी श्रेणी का सत्संग स्वयं शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तीर्थाटन करो, विभिन्न प्रकार के जो सत्चर्चाएं हैं उनका श्रवण करो। ये चौथी श्रेणी का सत्संग है। ये सत्संग में भी 4 श्रेणियों है। उत्तम श्रेणी परमात्मा को आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक अपने आप में स्वीकार करना और वर्तमान समय में स्वीकार करना और उसका अनुभव करना, ये सत्संग की उत्तम श्रेणी है। जब ये सत्संग होता है तो फिर कहो मती, वो फिर तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे उतुला एक अंग तोलिन ताहि सकल मिली जो लव सत्संग। वो सत्संग एक लव का भी वैकुंठ, वैकुंठ स्वर्ग से बड़ा सुख वैकुंठ का है, पर वैकुंठ भी उस लव सत्संग के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा वह सत्संग है। भाग्यशाली पुरुष को, मनुष्य को इसी जीवन में उस सत्संग की प्राप्ति हो सकती है, उसी लिए मनुष्य शरीर मिला है। पर इस तरह के सत्संग की प्राप्ति के लिए सत्य की शरण लेनी पड़ती है, सत्य का सानिध्य प्राप्त करना पड़ता है। आस्था के आधार पे जो सत्य इस धरती पर हो, सत्य का जो सबसे सुंदरतम, पवित्रतम, सार्वभौम इंद्रियग्राह्य स्वरूप हो, उनकी शरण, उनके निकट होना ही वास्तव में हमें सत्संग की ओर ले जा सकता है। ऐसा पवित्र, ऐसा सात्विक, ऐसा सुंदर स्वरूप धरती पे वेद लक्षणा गौ माता का है। गौ माता ही इस धरती की परम पवित्र, सात्विक, साक्षात परमात्मा, परिब्रह्म परमात्मा की चलती फिरती मूर्ति है।
इस गौ माता के निकट जो मनुष्य चला गया, इस भाव से कि यह गाय नारायण स्वरूप है, गावो साक्षात नारायण विग्रह, गौ माता साक्षात भगवान का रूप है, ऐसा जिसने अपने हृदय में स्वीकार कर लिया और वह गौ के निकट चला गया। क्योंकि गौ के निकट सभी जा सकते हैं। सत्संग प्राप्ति का अधिकार सारी मानव जाति को है, इसलिए शास्त्रों का स्वाध्याय, अलग अलग भाषाओं के ग्रंथ और विशिष्ट पुरुषों से मिलना सबके लिए सुलभ नहीं हो सकता, सब साधन सबके लिए सुलभ नहीं हो सकते। पर ये जो वेद लक्षणा गौ माता की सनिधि और उनकी शरण, हर जाति वर्ण आश्रम के सभी मनुष्य, सभी क्षेत्रों देश काल की मानव जाति गौ माता रूपी परमात्मा का सत्संग प्राप्त करने में स्वतंत्र और समर्थ है। गरीब से गरीब, गरीब से गरीब व्यक्ति गौ माता का सत्संग प्राप्त कर सकता है। वो उनको ईश्वर समझ के उनका संग, उनको प्रसन्न करने के लिए उनसे प्रेम कर सकता है। गौ माता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सुंदर सुंदर भगवान नाम संकीर्तन सुनाए, उनके शरीर में तन में खुजाली करें जिससे उनको प्रसन्नता हो। अगर हाथ है तो खुजाली करो, हाथ नहीं है केवल वाणी है तो नाम सुनाओ, और पाँव हाथ दोनों है तो चारा भी लाओ, सफाई भी करो, सुंदर जगह बैठाओ। गाय जिससे प्रसन्न हो वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वह कार्य करना, मान लो शरीर से नहीं कर सकते हैं, तन से नहीं कर सकते हैं तो सामग्री से करें, गौ माता को सुख पहुंचाएं सामग्री भेजकर, और सामग्री भी नहीं भेज सकते हैं तो भाव भेज के, मन भेज के गौ माता सुखी हो, गौ प्रसन्न हो। इस तरह से भावनाओं से आप इस परमात्मा का संग, इनकी प्रसन्नता, गौ रूपी परमात्मा का संग और प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। गौ साक्षात सत स्वरूपा है, इसमें असत का अंश नहीं है, इसीलिए इनके मल और मूत्र भी परम पवित्र माने जाते हैं। किसी भी देहधारी प्राणी के मल मूत्र पवित्र नहीं होते, परंतु वेद लक्षणा गौ माता के इस दिव्य शरीर से निकला हुआ मल और मूत्र भी पवित्र होता है। कारण कि ये धरती पर साक्षात नारायण का विग्रह है, भगवान नारायण की चलती फिरती मूर्ति है। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली है कि साक्षात नारायण स्वरूपा वेद लक्षणा गौ माता के वंश की सेवा और संरक्षण तथा सद्भाव करा के उनके प्रति सद्भाव रखकर हम उनकी निकटता, उनका वह संग प्राप्त कर रहे हैं। गाय के सुख के लिए जो हमारी चेष्टाएं हैं वह वास्तव में गौ माता का संग ही है। आप कहीं किसी जगह बैठे हैं, हजारों कोस दूर बैठे हैं, पर गाय सुखी हो, इस तरह की जो आपकी भावना, ऐसा संकल्प है, ये आपको सत्य स्वरूप गौ माता का संग कराती है। और विशेष रूप से गौ माता रूपी परमात्मा ने इस समय ऐसी आतुर लीलाएं प्रारंभ की है जिससे आपका और हमारा मन थोड़ा सा भी अगर अंदर सनातन तव हिंदुत्व है तो अपने आप उनको देख के द्रवित हो जाए। क्योंकि गाय जैसा पवित्र परोपकारी प्राणी, भगवत स्वरूपा प्राणी दुखी हो और मनुष्य का मन द्रवित न होए तो फिर वो मानव है ही नहीं, दानव है। तो मानवों के कल्याण के लिए जब तक हृदय द्रवित नहीं होगा तब तक धर्म नहीं आएगा। दया बिनु धर्म न होई, दया हृदय का द्रवित होना ही दया है। और हृदय का द्रवित पर दुख से, दूसरों के दुख से दुखी होना ही द्रवित होना है। दूसरों में सबके दुख से दुखी होना न होना हो, पर गौ माता जैसे परम पवित्र निर्मल प्राणी की पीड़ा से सहज रूप से मानव मात्र का हृदय पीड़ित होता है। इसलिए परमात्मा गौ के रूप में मानव मात्र को दया रूपी धर्म की प्राप्ति का अवसर प्रदान कर रहे हैं।
इस आतुर लीला के माध्यम से गाय के दुख से दुखी हो जाओ और उनके दुख को मिटाने में, उनको सुख देने में प्रयत्नशील हो जाओ। यही धर्म है और इस धर्म का जन्म हृदय से होगा, बाहर से नहीं होगा। जहां धर्म होता है वहां सब कुछ होता है। आपके जीवन में धर्म आ गया तो अर्थ धर्म का दास है, धर्म अर्थ का दास नहीं है। जहां धर्म होगा वहां अर्थ भी आएगा, वहां काम भी आएगा और मोक्ष भी आएगा। अब ये धर्मात्मा पर निर्भर है कि वो इन तीनों का उपयोग कैसे करें। धर्म पुरुषार्थ है और अर्थ काम मोक्ष फल है। अगर देखा जाए तो धर्म ही एक पुरुषार्थ कर्तव्य है और बाकी तो सब फल है। अर्थ भी उसका फल है, मनोनुकूल सिद्धि भी उनका फल है और मोक्ष भी उनका फल है। इसलिए धर्म, जीवन में धर्म का प्रकट होना ही मानव जीवन की सार्थकता है। हम भारतवर्ष में जन्म लिए, भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर भारतवर्ष में मिला, गौ माता गीता माता से हमारा परिचय हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये लाखों लाखों जन्मों में घटने वाली अनोखी और विरल घटना है कि हमको मनुष्य शरीर मिला है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।